गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत पाठ 6 कबाड़ी वाली के बारे में पढ़ा रहा था। आज हम उसी के आगे चलते हैं। कबाड़ी वाली कहती है आगे, मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ। वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं। मैं उनसे खरीदकर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ। इस कबाड़ के लिए जितने रुपए दिए जाएं, तो देखिए किरण कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदती है। उसकी जो रेट सूची है किरण की दुकान की, वो ये है। रेट लिस्ट दी हुई है। कबाड़ कीमत प्रति किलो। पहले नंबर में बेकार कागज, ₹4 किलो है। अखबार ₹5 किलो है। लोहा ₹12 किलो है। पीतल ₹170 किलो है। और प्लास्टिक ₹10। ये रेट सूची है। तो देखिए कबाड़ी वालों से जो किरण सामान खरीदती है, तो सबसे पहले 31 किलो अखबार के लिए किरण कितने रुपए देगी? तो 31 किलो अखबार के लिए किरण कितने रुपए देगी? ये रेट लिस्ट जो है किरण तो यहाँ की है। तो देखिए 1 किलो अखबार के लिए ₹5 देती है। तो 31 किलो अखबार के लिए 31 में हम 5 का गुणा कर देंगे। 5 कम 5, 5 कम 15, माने 31 किलो अखबार के लिए किरण ₹155 देगी। अब किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा? किरण को 42 किलो अखबार के लिए
देखिए हम 42 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10, एक हासिल 500 को 20 से की गई, माने उसे 210 रुपए देने पड़ेंगे। किरण को 31 किलो अपार खरीदती है तो उसके लिए 155 रुपए देना पड़ेगा, और यह किरण 42 किलो अपार खरीदती है तो उसके लिए उसे 210 रुपए देने पड़ेंगे। अब हम आगे देखें। तीसरे टका नंबर 22 किलो प्लास्टिक 22 किलो प्लास्टिक के लिए तो 22 गुणे, और जो प्लास्टिक का रेट है 10 रुपए किलो, तो इसमें हम 10 का गुणा करा देंगे। तो पहले शून्य का हम पूरे में करेंगे, शून्य का 2 में करेंगे, शून्य शून्य का 2 में, एक का इसके बाद करेंगे 2 और 2, तो आ गया 220 रुपए। उसके बाद स्थान आता है 23 किलो बेकार लागत, बेकार कागज के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो देखिए बेकार कागज का मूल्य है 4 रुपए किलो, तो 23 हम 4 का गुणा करा देंगे तो 4 से 12, एक हाथी 4 दिन 8 9, 92 रुपए। और का नंबर है 12 किलो लोहा, लोहा के लिए भार 12 गुणे 12, तो 144 रुपए। अब कह रहा है तो किरण कबाड़ी वाले को कुल रुपए दिए, कितने दिए तो आप इसको निकाल लें। ये 155 रुपए, 210 रुपए, 220 रुपए, 92 रुपए और 117। इन सबको जोड़ देते हैं तो देखिए 5 7 11, एक हाथी 5 6 4 7 9 9 18 4 22, 2 हाथी 2 1 3 3 2 5 7 1,
माने वे कुल 827 कबाड़ वाले को देती है, जो कि 600 से अधिक है। किरण इन सामानों को खरीदने के बाद जब उसके पास काफी मटेरियल हो जाता है तो वह बड़े दुकान में उनको बेच देती है। तो वह पहले अपने फोन से बड़ी दुकान में फोन करती है और उनका रेट लेती है, फिर वह उनको माल भेजती है। तो देखिए, किरण अपना सारा प्रभाव बड़ी दुकान पर बेच देती है। पहले वह मोबाइल फोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है। आज वह दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, अखबार, लोहा और पीतल बेचने लगी। तो दीनू की दुकान का जो रेट है, दीनू के रेट लिस्ट दीनू की रेट लिस्ट इस प्रकार है। अखबार जो दीनू लेता है वह 6 में, लोहा 14 में, पीतल 180 में, प्लास्टिक 12 में, और बेकार कागज 4 रुपये। तो तीनों इनके लिए कितना पैसा देगा? तो नंबर है 32 रुपये, 32 किलो लोहा के लिए। तो देखिए, पहले 32 में हम लोहा का रेट है 14 रुपये, उसमें हम 14 का गुना करा देंगे। तो पहले 4 का करेंगे, 4 दूनी 8, 4 में 12, फिर 1 का करेंगे, 1 2 और 1 जोड़ देंगे तो 8 4 4 448 रुपये।
दूसरा है 63 किलो प्लास्टिक के लिए 63 प्लास्टिक का रेट है 12 रुपए। 12 का गुणा करा देंगे तो 2 से 6 12 1 से 14 1 से 6 5 माने 756 रुपए 63 किलो प्लास्टिक के लिए। चार किलो पीतल का रेट है 180 रुपए। तो 720 रुपए गए 7 किलो पीतल के लिए और 52 किलो अखबार के लिए। तो अखबार का रेट है 6 रुपए। तो 52 गुणे 6 गुणे 12 1 हाथी 56 से 3 31 3 हाथी 6 9 12 रुपए हुए 152 किलो अखबार के लिए दिए। तो देखिए किरण को दिनों में कुल रुपए दिए कितने दिए ये देखिए 448 रुपए 756 रुपए 720 रुपए और 912 रुपए। इसको जोड़ देंगे तो 8 से 14 15 16 1 हाथी 4 5 5 10 12 13 1 हाथी 4 5 7 5 12 12 19 9 18 माने 2836 रुपए उसने कुल दी। अब हम गुणा करने का एक तरीका और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा देगा
63 किलो प्लास्टिक के लिए ये देखिए 63 गुना हो जाएगा प्लास्टिक का रेट है 12 रुपये। तो इसको हम कैसे गुना करेंगे? इसलिए हम 63 को लिख लेंगे 60 और 3। इसी तरह 12 को लिख लेंगे 10 और 2। फिर इसका हम गुणा कराएंगे। पहले हम 60 में 10 का गुणा करेंगे और 6 आ गया। इधर हम 3 में 10 का गुणा करेंगे, आ गया 30। इसमें हम 60 का 2 का गुणा करेंगे, 20। फिर यहाँ हम 3 में 2 का गुणा करेंगे, 6। इसके बाद इन सबको हम जोड़ देंगे। तो 600 120 120 तभी देखिए हमारा आएगा 756। तो 63 किलो प्लास्टिक के लिए वह 756 रुपए देगा। और किरण ने जो 63 किलो प्लास्टिक खरीदा था उसके लिए किरण को मिले थे 630 रुपए। और वो कितना कमाएगी? 63 किलो प्लास्टिक में किरण ने कमाया कितना? देखिए वो 756 बेची और जो खरीदा था वो 630। तो 63 किलो प्लास्टिक खरीद के बेचने में उसको 126 रुपए बचत हुए। इसी तरह से एक और हम सवाल को देखते हैं। एक 52 किलो अखबार में देखिए ये 52 गुणा करेंगे तो हम बात बना लेंगे। एक 52 को हम विस्तार कर देंगे, 150 है और 1 है। इसमें हम 100 में 6 का गुणा कराएंगे तो आ गया 600। 50 में भी 6 का करेंगे तो आ जाएगा 300 और 6 में 6 का करेंगे तो आ जाएगा 6। और इन सबको अगर हम जोड़ दें 600 300 और 36 तो हमारा मिल जाएगा 936 रुपए।
यहाँ पर 2 है 52 का, ये हो जाएगा 12 और जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 912। तो इस तरह से भी हम गुणा कर सकते हैं। तो अब आपको कुछ हम घर से गुणा करने के लिए देते हैं, आपने घर से गुणा कर लीजिएगा और देखिएगा। ये गुणा आप लोगों को घर में करना है। इसके बाद आता है मेरी डायरी भरो।
पेज है 12 मार्च 2007 की। इसके बाद उसने कबाड़ी वालों को 919 रुपए दिए। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो तीनों ने उसे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। तो मैंने दिए 919 रुपए। मुझे मिले 5 रुपए के 28 सिक्के। और 100 रुपए के 5 नोट, 100 में 5 500 रुपया। ₹50 का 1 नोट, 20 रुपए के 9 नोट, 10 रुपए के 18 नोट, 5 रुपए के 28। ये देखिए 4 कुल 5 8 5 13 425 तो आते 560 1050। तो देखिए 1050 रुपए मिलते हैं, वो देखिए 919 रुपए। तो कमाए कितने? भाई का 10 में 9 गए, 4 में 3। इस तरह से वे 121 रुपए कमाती है। तो इस तरह से आपको ये सवाल कर लेते हैं और इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। तो जो हमने आज ये होमवर्क में दिए हैं गुणा, इन्हें आपको घर में करने का प्रयास करना है। धन्यवाद। अगले दिन हम एक नए पाठ के साथ आपके साथ फिर होंगे।